मैं हूँ कहानीकार। कहानी का नाम है दो साधु और उनकी झोपड़ी। किसी गांव में दो साधु रहते थे। वह दिन भर भिक्षा मांगते थे और गांव के मंदिर में पूजा करते थे। वे दोनों नदी के पास एक झोपड़ी में रहते थे। एक दिन तेज आंधी तूफान के साथ बारिश आ गई। शाम को जब दोनों साधु अपने घर वापस पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी आंधी तूफान के कारण आधी टूट चुकी है। उनमें से एक साधु मन ही मन सोचने लगा कि हे ईश्वर, मैं तेरी इतनी आराधना करता हूँ, फिर भी तू मुझ पर दया नहीं करता। मेरे साथ तूने ऐसा क्यों किया? गांव में रहने वाले चोर लुटेरे, मक्कारों, धोखेबाजों के घरों को तो कुछ भी नहीं हुआ और वह सुरक्षित है, किंतु तुमने हमारी मेहनत से बनाई गई झोपड़ी को क्यों गिरा दिया? हम दिन रात तेरी पूजा अर्चना करते हैं, तेरा नाम जपते हैं, दिन रात तेरी आराधना में लगे रहते हैं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि तू हमसे तनिक भी प्रेम नहीं करता। तभी उसके पीछे से दूसरा साधु झोपड़ी में प्रवेश करता है और झोपड़ी को टूटा फूटा देखकर तनिक भी दुखी नहीं होता, अपितु प्रसन्न होकर नृत्य करने लगता है। बोला कि हे ईश्वर, आज तुमने हमारी आस्था, श्रद्धा और पूजा का मोल हमें दे दिया। इतनी तेज आंधी तूफान और बारिश के बाद भी हमारी आधी झोपड़ी को सुरक्षित रखा। हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं। तभी अचानक बादलों के गरजने की तेज आवाज़ आई और दोनों साधु अपनी आंखें मीचते हुए नींद से जाग गए। दोनों हक्के पक्के रह गए और एक दूसरे को देखने लगे। कुछ देर सोचने के बाद दोनों ने एक दूसरे से अपने अपने सपने के बारे में बताया और पाया कि वे दोनों सोते हुए सपना देख रहे थे, वह भी एक जैसा। उनमें से जिस साधु ने ईश्वर पर शंका जाहिर की थी, वह स्वयं को धिक्कारने लगा कि उसने ईश्वर पर विश्वास न करके एक बड़ी भूल की है और वह पश्चाताप करने लगा। वहीं दूसरे साधु ने ईश्वर का पुनः धन्यवाद किया और बोला कि हे ईश्वर, तू सदा सर्वदा शक्तिमान है, होता वही है जो तू चाहता है, तेरी मर्जी के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता। इस प्रकार आपने देखा कि दोनों साधुओं ने एक ही घटना को अलग अलग नज़रिए से देखा। इसी प्रकार से जीवन में हमारी सोच हमारा भविष्य भी तय करती है। कहानी का सारांश यह है कि अपनी सोच को सदैव सकारात्मक बनाए रखें, विश्वास रखिए, परिणाम भी सदैव सकारात्मक ही होंगे और आपका मनोबल भी सदैव ऊंचा बना रहेगा।